बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। ये बेटा आप लोगों के पास हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 2। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था सेट्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन थी, कुछ इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों के पास टर्मिनोलॉजीज थी, उनको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आइए आज बेटा हम बात करते हैं आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 की। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। मींस कि आप लोगों ने इनको सेट बिल्डर की फॉर्म्स में क्या करना है, लिखना है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमने सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस किया था, अब उनके क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1 4 9 16। सबसे पहले आप लोगों ने जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के लिए देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, then 16 25 36 4 44। मींस कि ये सारे क्या आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं। ये सारे क्या आ रहे हैं, स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल इसे लिख लेते हैं x such that, कैसे लिखना है इसे सेट बिल्डर फॉर्म को, x such that x is equal to n का स्क्वायर। मैं क्या ले लेता हूं, जो x है वो किसके बराबर है, n के स्क्वायर के। मींस के हर वैल्यू का स्क्वायर, और जबकि n आप लोगों के पास क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहां से बिलोंग कर रहा है, x इज इक्वल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है, नेचुरल नंबर। मींस कि यहाँ पे जो वैल्यू है n वो नेचुरल नंबर से पुट होगी। नेचुरल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से स्टार्ट होगा। तो क्या आ जाएगा, n आप लोगों के पास किसके बराबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है वो कहां तक जा रहा है, मींस कि कितनों तक का स्क्वायर जा रहा है, तो ये जा रहा है 444। 444 किसका स्क्वायर होता है, 22 का। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, n greater or equal to 1 but less than or equal to 22। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो n है क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ एंड लिख लेते हैं या यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास x कितना होगा, x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, और जो n है वो क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 22 होगा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी मींस ये सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, 2 4 8 16 32 एंड 256। अब ये जो बेटा आप लोगों के पास मल्टीपल्स आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, 2 की पावर मजीद ऐड हो रही है। 2 की पावर 1 आंसर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5। मींस कि इसकी पावर क्या हो रही है, इंक्रीज। हमने चेक करना है क्योंकि ऐसा पैटर्न बन जाए कि 256 कहां तक आ रही है। क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, मैं लिख देता हूं उसे 2 की पावर n। मींस कि 2 की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और n बेटा आप लोगों के पास कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड और n है क्या बेटा आप लोगों के पास, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखो तो 2 की पावर 1, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से, और 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कहां तक जा रहा है, 256 तक। 256 होता है वो 2 की पावर 8 पे बनता है। किसे बनता है बेटा आपके पास, 2 की पावर 8 पे। इसका मतलब क्या होगा, जो n होगा बेटा आप लोगों के पास ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 8। इसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास आंसर। मींस जो आप लोगों के पास 2 की पावर n है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 2 की पावर 1 के ऊपर आंसर कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 पे 3 4 8 तक कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 256। इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये इसकी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर नोटेशन। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या कहते हैं थर्ड पार्ट में, पता है कि 0, अच्छा इसके अंदर प्लस माइनस वाले आ जाते हैं ना, जिसके अंदर पॉइंट वाले नहीं होते और प्लस माइनस वाले आते हैं, वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं बेटा आप लोगों के पास z के साथ। क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। x कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। एंड कौन से इंटीजर है, जो कि -1000 से +1000 के दरमियान है। मींस x लेस देन और इक्वल टू -1000, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू, और x लेस देन और इक्वल टू प्लस का 1000। मींस के नेगेटिव 1000 से लेकर पॉजिटिव 1000 के दरमियान जो इंटीजर हैं वो तमाम इसके अंदर आ रहे हैं। ये आप लोगों को पता जाएगी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है, फोर्थ पार्ट में 6 12 18, ये आप लोगों के पास क्या आ रहे हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। मींस
ये 6 को वैल्यू से पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर अप टू सो ऑन। अब चेक करना है कि 120 कहां तक जा रहा है, कितना आएगा x सच दैट x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 6n। x क्या लिख देता हूं 6n, और n कहां से बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, हमने कहां तक रोकना है इसे 120 तक। तो आप लोगों ने n के ऊपर कंडीशन ऐसे लगानी है तो कि ये सारे एलिमेंट्स इसके बने। तो इसका मतलब n जो पहला 6 लाना है, पहला क्या लाना है 6, तो n की जगह पे क्या पुट होगा 1, होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, तो कितना आ जाएगा, एंड n की जो वेरिएशन आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 20। n जो होगा वो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास 1 से बड़ा और 1 के बराबर होगा। मींस देखो n क्या होगा आप लोगों के पास 1 से बड़ा और देखो 1 से बड़ा और 1 के बराबर, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, फिर 18, फिर so on, जैसे 20 तक पहुंचेगा यहाँ पे 20 पुट करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 120। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या कहता है 100 102 104 अप टू सो ऑन 400। हम क्या लिखते हैं बेटा आप लोगों के पास x सच दैट x इज इक्वल टू, हम इसका कोई पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाने के लिए पहले आप लोगों को क्या चाहिए 100 दिया हो, मैं पहले का पैटर्न बना लेता हूं 100 प्लस 2n, क्या बना लेते हैं इसे 100 प्लस 2n। अब n की पहले सबसे पहले आपने पहला डिजिट बनाना है, फिर उससे दूसरा, फिर पैटर्न को फॉलो करते हुए देखते हैं कि आखिरी तक जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके n की जगह पे पहले 0 पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल n की जगह पे 0 0 पुट करोगे तो 100 आ रहा है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 100 प्लस 0 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 100 ही आ जाए। इसका मतलब 0 पुट करने से पहली वैल्यू बन रही है। फिर n की जगह पे क्या पुट करें, दूसरी वैल्यू बने, 0 के बाद फिर 1 आ रहा है, क्या 1 पुट करने से बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 2 मल्टीप्लाई 1 करूंगा कितना आ जाएगा 2, 2 प्लस 100 कितना हो जाएगा 102। फिर 2 की जगह पे n की जगह पे पहले 1 पुट किया, अब 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 जब हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 100 के अंदर 104 होगा। इसका मतलब इस पैटर्न को फॉलो हो रहा है, कहां तक जाना है 400 तक। और 400 को लाने के लिए इधर 100 है, इधर क्या होना जरूरी है 300। टोटल कितना है 400 तक जाना है, तो इधर टोटल कितना होना जरूरी है, अब टोटल 400 है, इधर 100 आगे, इधर क्या बच गया है 300। 300 के लिए 300 को किस साथ मल्टीप्लाई कराएं, 2 के, आप लोगों को 300 बनाना है, किसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 300 बने, कितना होगा 150। इसका मतलब आप लोगों के पास जो n की वैल्यू होगी वो कहां से स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जाएगी 150 तक। तो ये आप लोगों के पास पूरे को पैटर्न को क्या करेगा फॉलो, क्या लिखेंगे, और n कहां से बिलोंग करेगा इस दफा होल नंबर से। वजह क्योंकि होल नंबर का सेट 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर का सेट 1 से। अगर इधर नेचुरल लिख देंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 की पावर 1 कितना, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा 2, 2 प्लस 100 102, तो 100 वैल्यू नहीं बन सकती, इसलिए हमने क्या लिया आप लोगों के पास होल नंबर। एंड जो n होगा बेटा आप लोगों के पास वो कहां से कहां तक होगा n लेस देन और इक्वल टू 0, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 150 क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर। इस तरह भी लिख सकते हैं, या दूसरे केस में आप लोग जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, n को बता दिया होल नंबर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि n लेस देन और इक्वल टू 1, इनके वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस बात है, तो वो होल नंबर कहां से कहां तक हो जाएंगे 150 तक, 0 से लेकर 1 तक। इस तरह में लिख सकते हैं, इस तरह में दोनों केसेस में लिख सकते हैं। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास 6 पार्ट में, क्या कहता है 1 3 9 27 अप टू सो ऑन 81 तक क्या आ रहे हैं 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 3 की पावर आ रही है, क्या आ जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n, और n क्या है पहले आप लोगों ने वाले आंसर कितना बनाना है 1। अब 3 के ऊपर यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू पुट करेंगे आंसर कितना आ जाए 1 0, क्या पुट होगा 0 0 कहां स्टार्ट होते हैं होल नंबर में, इसका मतलब यहाँ पे भी n कहां से बिलोंग करेगा होल नंबर पे। x इज दैट x इज इक्वल टू 3n, और क्या होगा n बिलोंग्स टू होल नंबर, और कौन से n जो कि बेटा आप लोगों के पास कहां से स्टार्ट होंगे, n जो बेटा आप लोगों के पास स्टार्ट होगा और कहां तक जा रहा है अब टू सो ऑन चल रहा है, इसका मतलब कंडीशन नहीं है, तो जस्ट आप लोगों के पास n क्या आ जाएगा होल। अगर वो आखिरी वैल्यू दे देता, फिर हम आखिरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए n की जहां तक वैल्यू पुट हो रही होती वो वैल्यू इसके अंदर क्या कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये इसका क्या आ जाएगा क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास 6 पार्ट मुकम्मल हो गए इसके। अब हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास
सेवंथ पार्ट की तरफ इसके क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसका जो क्वेश्चन है 9 है टोटल, उसको क्या करते हैं हम लोग पास खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास पार्ट 7 में क्या कहता है, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। क्लियर होगी बात। आप लोगों के पास ये जो तमाम नंबर्स है ना किसी एक खास पैटर्न के मुताबिक आ रहे हैं, ना ही किसी एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराने से आ रहे हैं। तो इसके लिए बेटा हम पास के अंदर ये तमाम वैल्यूज देखो तो 100 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है, मींस के सारे क्या है, डिवाइजर्स हैं। क्या आ जाएगा 7 पार्ट में बेटा, ये आ जाएगा x सच दैट x और x है क्या आप लोगों के पास, इज अ डिवाइजर्स ऑफ 100। क्या है बेटा आप लोगों के पास 100 के ये क्या है, डिवाइजर्स आ जाएंगे आप लोगों के पास तमाम के तमाम। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, पार्ट नंबर 5 10 15। अब ये आप लोगों के पास 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स, और जा कहां तक रहे हैं, 100 तक। क्या आ जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। x इसके बराबर है 5n के, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप लोगों का x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, और n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब पहले से लेकर आखिरी तक तमाम डिजिट्स बनने चाहिए। पहला क्या बनना चाहिए 5, 5 बनाने के लिए n कितना होना चाहिए आप लोगों के पास 1। इसका मतलब जो एंड n कहां से कहां तक होगा, लेस देन इक्वल टू 1, मींस के 1 से क्या होगा आप लोगों के पास स्टार्ट, जाएगा कहां तक बेटा आप लोगों के पास 100 तक। यहाँ 100 कब आएगा, जब n इज इक्वल टू कितना होगा 20, क्योंकि 5 को 20 से ज़रूर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। लास्ट पार्ट में चलते हैं, 9 पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। वो कहता है इंटीजर्स लिखने हैं जो कि -100 और 100 के दरमियान हो। खुद बता दिया उसने। क्या आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू z। इंटीजर को किस साथ डिनोट करते हैं बेटा आप लोगों के पास, z के साथ, x सच दैट x बिलोंग टू z एंड, और आप लोग के पास z जो इंटीजर है वो कहां से कहां तक है, वो आप लोगों के पास -100 से +100 के दरमियान। अब उसने क्या कहा है बिटवीन, इसका मतलब ये -100 और ये वाला 100 शामिल नहीं है, इसे नीचे आप लोगों के पास इक्वालिटी का सिंबल नहीं है। क्लियर होगी बात। आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला -100 और ये वाला 100 जो है वो आप लोगों के पास इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसके दरमियान वाले हैं, इसलिए इसके ऊपर भी आप लोगों के पास इनइक्वालिटी है, नीचे इक्वल का सिंबल नहीं आया, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आप लोगों के पास इसकी क्या आ जाएगी सेट बिल्डर नोटेशन। क्लियर होगी बात। और बेटा आप लोग पास हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते हैं, 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। आप लोगों ने क्या करना है, जो क्वेश्चन आप लोगों को गिवन किए हुए हैं उन्हें टेबुलर फॉर्म में आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x के आप लोगों के पास x कौन सा है, मल्टीपल ऑफ 3 है, और कहां तक जाना है, x लेस देन और इक्वल टू 35, मींस के आप लोगों ने 35 से छोटे या 35 से छोटे या फिर 35 के बराबर जो 3 के मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स वो चीज होती है जो कि 3 पे क्या होगी बेटा आप लोगों के पास डिविजिबल होगी। क्लियर होगी बात। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मींस के 3 के मल्टीपल्स जो कि 35 के बराबर हो या फिर 35 से छोटे। समझा की बात। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 3 के बाद 6 देन 9 देन 12 देन नेक्स्ट 15 18 21 24। ये तमाम वैल्यू 3 के ऊपर डिवीजन के 3 के गैप से कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट कितना आएगा 27 देन 30, और उसके बाद कितना आ जाएगा 33। अब देखो नेक्स्ट इससे अगला क्या होगा 36, जो कि इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 33 इसी के अंदर क्या होगी आप लोगों के पास लास्ट वैल्यू होगी, और 3 के ऊपर ये तमाम वैल्यूज क्या हो रही है डिवाइडेड, इसका मतलब ये तमाम 3 के क्या बेटा आप लोगों के पास मल्टीपल। क्लियर होगी बात। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कर रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो आप लोगों ने यहां से वैल्यू निकालनी है। आप लोगों के पास आप किसको कैलकुलेट करते हो, x को कैलकुलेट करते हैं ना। यहाँ भी हमने x को कैलकुलेट किया तमाम, इधर भी हम किसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, जो आंसर आएगा वो सेट में आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या निकल सकती है, 2x + 1 इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा है प्लस उधर जाके माइनस 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसका मतलब सेट में कितना आ जाएगा
माइनस का 1/2, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर, क्योंकि हम वैल्यू निकालते हैं x की, यहाँ भी हमने ऊपर भी x की निकाली है, क्योंकि हम क्या कहते हैं x सच दैट x, इसका मतलब x को निकाल रहे हैं, मींस के x के बारे में बता रहे हैं, तो इधर भी x के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकाल लें, कितना है x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, वो आप लोगों के पास किसमें आ जाएगा, सेट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम। अब x है क्या, x की वैल्यू मालूम करें, x क्या कहता है, प्राइम है। प्राइम बेटा आप लोगों के पास वो नंबर्स होते हैं जो कि आप लोगों के पास अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं, अपने आप पर या फिर 1 पर, जैसे 2 3 5 7, 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 9 खुद पे मींस 9 पे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 पर भी डिवाइड हो रहा है। 9 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, इस तरह के नंबर जो है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x लेस देन 12, मींस कि आप लोगों ने वो प्राइम नंबर लिखने हैं कि जो कि 12 से छोटे, 12 से छोटे सबसे पहला जो प्राइम नंबर हो तो वो कितना होता है 2, फिर कितना आ जाएगा 3, नेक्स्ट पे 5, देन 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 9 के बाद कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 11, क्योंकि 10 आप लोगों के पास कंपोजिट है। ये तमाम जो आप लोगों के पास 12 से छोटे ये वो नंबर्स हैं जो कि 1 पे तकसीम होते हैं या फिर अपने आप पे तकसीम होते हैं, ये आप लोगों के पास क्या जाएगी, इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, मींस के टेबल की फॉर्म, मींस के नंबर्स की फॉर्म में आप लोगों को क्या करने से लिखना है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या कहता है, x सच दैट x इज अ डिवाइजर्स ऑफ 128, मींस के 128 के डिवाइजर्स लिखने हैं, कौन कौन सी वैल्यू जो है आप लोगों के पास 128 के ऊपर क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, 128 के ऊपर डिवाइड होते हैं, मींस के 128 को अंदर रखा जाएगा। सबसे पहले 1 तमाम नंबरों पे डिवाइड होता है, 128 जो है बेटा आप लोगों के पास 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, आप लोगों के पास 4 पर भी डिवाइड हो रहा है, 4 के बाद नेक्स्ट जो 128 है बेटा आप लोगों के पास 8 पर भी डिवाइड होगा, 16 पर भी, 32 को भी, 64 पे भी, और फिर 128 खुद पे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये तमाम वैल्यूज ऐसी हैं जो 128 के ऊपर डिवाइड होती हैं, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आप लोगों के पास 128 के ऊपर डिवाइड। देखो 2 को डिवाइड करोगे 128 पे हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 8 16 तमाम वैल्यूज आप लोगों के पास क्या हो जाएंगी, इसके ऊपर 128 के ऊपर डिवाइड। दूसरे कहा भी क्या था, x इज द, और कौन से x जो कि डिवाइजर्स हो किसके, 128 के, हमने डिवाइजर्स क्या कैलकुलेट कर लिए, 128 के कैलकुलेट कर लिए। फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं, क्या कह रहा है, x such that x is equal to 2 raised to power n, क्या है, x कौन सा है 2 की पावर n, और n कौन सा है नेचुरल नंबर, और कौन से नेचुरल नंबर जो कि 8 से छोटी। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात, कौन से x जो कि 2 की पावर n के बराबर, वो वाले x जो 2 की पावर n, अब n क्या है नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं कहीं तक जा रहे हैं, वो नेचुरल नंबर जो कि 7 से छोटे हैं, मींस पहले 2 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, मींस के 2 की पावर के साथ कितना आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 आएगी पहले, फिर 2 की पावर 2 आएगी, फिर 2 की पावर 3 आएगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। अब देखो 8 शामिल नहीं है, तो नीचे आप लोगों के पास इक्वलिटी का सिंबल नहीं, मींस के नीचे इक्वल वाली लाइन नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, देन 8 16, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 32 64, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास 120। क्लियर होगी बात, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। 6 पार्ट में चलते हैं, क्या कह रहा है, x such that x belongs to natural number and x plus 4 is equal to 0, कौन सा x है, मींस कि इस x की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है वो वाला x जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे वही x की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, x plus 4 is equal to 0, यहाँ से बेटा आप लोगों के पास दिस इंप्लाइज दैट x is equal to minus 4, x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4, इसके अंदर तो -4 है ही नहीं, इसका मतलब ये इस सेट का हिस्सा नहीं हो सकता, इसीलिए ये सेट क्या आएगा, एम्प्टी, क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आ रही है -4 तो नेचुरल का हिस्सा नहीं है, ये तो बात कंट्राडिक्ट हो गई कि x -4, आंसर कितना आ रहा है -4, और वो x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से, -4 तो बिलोंग ही नहीं करता नेचुरल से, बिलोंग -4 बिलोंग को ऐसे लिखते हैं, बिलोंग नहीं करेगा तो इसे लिखते -4 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसलिए ये सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी। क्लियर होगी बात,
7 पार्ट में चलते हैं। क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास 7 पार्ट में कह रहे हैं x such that x belongs to natural number and x is equal to x। वो नेचुरल नंबर लिख रहे हैं जो अपने आप के बराबर हो। अब 1 किसके बराबर होगा, 1 के। 2 किसके बराबर होगा, 2 के। मींस के तमाम आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। उसने कोई कंडीशन भी नहीं दी, तो इसका मतलब 1 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, 4 4 के बराबर, 5 5 के। इसी तरह ये आप लोगों के पास चलते जाएंगे। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसका 7 पार्ट का आंसर मींस के टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं। क्लियर होगी बात। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट बेटा आप लोगों के पास 8th पार्ट है। क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। x कहां से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। और आप लोगों ने वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर लेनी है, 3x + 1 = 0। मींस के इंटीजर्स को इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए और यहां से x की वैल्यू निकालें। ओके बेटा, यहां से x की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 3x + 1 = 0। 1 उधर जाके माइनस x -(-1/3)। ओके, इंटीजर का सेट होता किस तरह का है, इंटीजर का सेट होता है बेटा आप लोगों के पास 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये बेटा आप लोगों के पास इंटीजर का सेट होता है। अब इस इंटीजर के सेट में क्या फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, कोई एक भी वैल्यू फ्रैक्शन वाली कभी भी इंटीजर में नहीं आती। जो वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी सीधी, वही वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी। मींस विदाउट फ्रैक्शन 1 2 3। इसी तरह -1 -2 ये तमाम वैल्यूज आप लोगों के पास किसमें आती है, फ्रैक्शन वाली। इसके अंदर कोई वैल्यू भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हालांकि वो कह रहा है कि x जो है वो z से बिलोंग कर रहा है। z का मतलब क्या होगा, इंटीजर। और हालांकि इंटीजर्स आ रहे हैं फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये भी इसका हिस्सा नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे -1 डज नॉट बिलोंग टू z। z के साथ बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एम्प्टी सेट। या इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, स्लैश खत्म कर लेते हैं और 5। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, इधर स्लैश डाल देता हूं, या इस तरह लिखोगे या फिर इस तरह। इसको इसके अंदर नहीं लिख देना, ये आप लोगों के पास सिंगलटन सेट बन जाएगा। लास्ट वाली वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया है। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास आज का लेक्चर था कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और इसके अंदर हमने बेटा आप लोगों के पास इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर होगी बात। आई होप के आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो बेटा आप लोगों के पास इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।